मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के लेसन में हम लोग प्राणियों में पोषण 2 चैप्टर क्लास 7 का है। तो पिछले वीडियोस में हम लोग पादपों में पोषण देख चुके थे, तो इस चैप्टर में हम लोग प्राणियों में पोषण पढ़ेंगे। तो जो पिछले वाला वीडियो था उसमें पादपों में किस प्रकार पोषण होता है उसके बारे में याद रखिएगा। कि पोषण और पोषक इनमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन ही दोनों का पूरा मीनिंग अर्थात अलग है, लेकिन समझने में प्रॉब्लम, जैसे कि कोई बोलते हैं पोषण पोषण सब पोषण पोषक एक ही है, एक ही नहीं, अलग अलग होता है। तो ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग जो फर्स्ट लेक्चर चला था प्राणियों में पादपों में पोषण, तो वीडियो ख़त्म हो गया था और फिर साथ में हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो गया था। उस वीडियोस को 2 पार्ट में बनाए थे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आप लोग देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। तो आप लोग आज के लेसन में जो रहेगा प्राणियों में पोषण, तो इसमें हम प्राणियों में जो पोषण होता है, किस प्रकार पोषण उसमें होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक्चुअली जो पहले था वो पेड़ पौधे में किस प्रकार पोषण होता है उसके बारे में चर्चा किए थे, लेकिन इसमें प्राणियों में किस प्रकार पोषण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पोषण क्या है, हम उस लेक्चर में जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें भी हम बता चुके थे पोषण क्या है। तो पोषण मीन्स होता है कि भोजन के अंतर्ग्रहण करना। आप लोग सिंपल सेंटेंस में याद रखिएगा कि पोषण को अंतर्ग्रहण करना, समझ रहे ना। पोषण नहीं, भोजन को अंतर्ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना। ये नहीं कि सिर्फ भोजन को अंतर्ग्रहण करना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है। मतलब अगर और इजी सवाल में पूछे, मतलब इजी जवाब दे और इजी, मतलब कि समझिए तब भोजन, जैसे भोजन खाना, भोजन करना, एग्जैक्टली। तो भोजन करना ही पोषण कहलाता है। तो जो प्राणी में आगे आपका पेड़ पौधे नहीं आते हैं, बल्कि मनुष्य, जानवर इत्यादि और बहुत चीज़ें ऐसे आते हैं जो कि बहुत सारे जो प्राणी में आते हैं। पादपों का अलग चैप्टर था, अलग वीडियो था, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे, लेकिन इसमें हम लोग प्राणी के बारे में पढ़ेंगे। तो प्राणी में किस प्रकार पोषण होता है, तो प्राणी के अंतर्गत मनुष्य, जानवर इत्यादि और सारे बहुत चीज़ें आ सकते हैं, सिवाय पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव होते हैं उन लोग छोड़ाकर। ठीक है, तो कुछ ही सूक्ष्म जीव। तो पोषण क्या होता है इसका अगर डेफिनेशन हम लिख देते हैं, ठीक है। तो पहला नंबर मैं ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में है ना, तो 2 वीडियो कवर करेंगे। तो जो फर्स्ट कवर करेंगे, एक्चुअली 1 सेकेंड मैं यहाँ मिटा देता हूँ जो कवर करने वाला है वीडियो में। तो 2 टॉपिक चलेगा। तो फर्स्ट जो है खाद्य अंतर्ग्रहण, खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां। तो फर्स्ट चैप्टर ये रहेगा। दूसरा रहेगा मानव पाचन, जो कि आप लोग टॉपिक से यहीं पे पता चल रहा है। 2.2 है, एग्जैक्टली हम यहाँ 2 लिख दें तो आप समझ सकते हैं ना, 2.2। तो पहला नंबर जो है ना खाद्य के अंतर्गत की विभिन्न, मतलब कि यहाँ बोला गया है कि सभी, पहला नंबर तो सभी लोग जितने भी जीव हैं सो पोषण तो करते हैं, और सभी सजीवों के लिए पोषण बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ और, मतलब कि तो किस प्रकार उन लोग भोजन अंतर्ग्रहण करते हैं। तो कुछ जैसे कि अगर इसको हम बाद में आप नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके हम इसको क्लीन कर दिए, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में लिख रहे हैं। हम जानते हैं कि सभी सजीवों भोजन की आवश्यकता होती है नहीं। तथा इन्हें अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। अलग अलग विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं। आप बात समझ में आ रही ना।
कि सभी जीव, अब बोलिएगा कैसे अलग अलग प्राप्त करते हैं। तो ये आप यहाँ पे 100% विषम पोषी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली ये सब जो जानवर मनुष्य ये सब है ना, सब विषम पोषी के अंतर्गत आता है। तो मतलब वह कैसे भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं अगर कहें तो, जैसे कि थोड़ा सा मैं ईंट डाल देता हूँ। जैसे कि अगर मच्छर की बात करें तो मच्छर किस प्रकार भोजन करता है, चबाता है भोजन को या फिर चूसता है। वह अवशोषण करने का काम करता है, मतलब जो वह भोजन प्राप्त करता है वो अवशोषण के द्वारा प्राप्त करता है, मतलब चूस कर करता है। बच्चा भी दूध पीता है, मतलब पीने का काम करता है। जो पी कर कोई अपना भोजन प्राप्त करता है, कोई चूस कर, कोई निगल कर, है ना। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख रहा हूँ, जैसे कि मच्छर चूसना, मतलब मच्छर चूस कर प्राप्त करता है। मगर क्या लिखें, अजगर ये निगलता है ना। यहाँ पे चूसता है, ठीक है। थर्ड आता है आपका और कुछ भी बहुत सारे, जैसे कि मनुष्य। मनुष्य क्या करता है, वह चबाता है, लेकिन याद रखिएगा शिशु में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, मैं उसको अलग लिखूंगा। तो ये चबाता है। शिशु ये क्या करता है, तो ये सभी जो है ना, मतलब कि सभी लोग का भोजन प्राप्त करने का अलग अलग ट्रेंड रहता है। मतलब कि शिशु जब वह बच्चा रहता है तो वह दूध पीता है, तो दूध पीकर ही अपना भोजन प्राप्त करता है जब वह छोटा रहता है। ये नहीं कि जब छोटा रहता है वह भोजन करने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं रहती। जब वह पीता है, दूध ही पीता है तब तक के लिए। और फिर मनुष्य फिर भोजन चबाने लगता है। जानवर भी जो है भोजन चबाते हैं, ठीक है। तो दांत पर हम लोग दांत के बारे में भी चर्चा करेंगे, तो इसके पहले ये अंतर्गत ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हमें थोड़ी देर इसको हम देखते हैं कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं। मैं इसका डेफिनेशन लिखा देता हूँ पोषण का, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। वीडियो स्टॉप करके हम इसका डेफिनेशन लिखता हूँ पोषण, ठीक है ना। अगर किसी में डाउट होता है ना तो आप पूछ सकते हैं डायरेक्टली कांटेक्ट करके। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप लोग पूछ सकते हैं। एनी नो डाउट, तो फिर कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट पोषण पर ना, तो इसका भी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। हम सजीवों द्वारा भोजन अंतःग्रहण, मैं देखता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं, है ना। अंतःग्रहण कवर हो रहा है, करना तथा उनका उपयोग करना। सॉरी, पोषण उपयोग करना, है ना। तो हम लोग पोषण क्यों करते हैं, कोई कार्य को करने के लिए। अगर पोषण हम लोग में नहीं होगा तो हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते, ना लिख सकते, ना देख सकते, ना बैठ सकते, ना उठ सकते, कोई भी कार्य नहीं होगा। तो मतलब अभी हम डेफिनेशन लिखते हैं, फिर और डिटेल से उपयोग करना पोषण कहलाता है। तो जब हम लोग भोजन करते हैं तभी तो हम लोग के पास एनर्जी आती है, ऊर्जा आती है, तभी तो हम लोग कोई काम को कर पाते हैं। अधिक कार्य करने के बाद हम लोग का एनर्जी वेस्ट होने लगता है, मीन्स खत्म होने लगता है। तो हम लोग फिर पोषण करते हैं, जैसे कि टाइम टाइम से हम लोग की भोजन की जरूरत भी पड़ती है, और सभी समय समय पड़ता है। ये नहीं कि हमेशा खाते हैं तो खाते रहते हैं, टाइम टाइम से, ताकि हम लोग को एनर्जी मिलती रहे और उनका उपयोग करना। तभी बोला गया पोषण। भोजन अंतःग्रहण मतलब शरीर के अंदर, याद रखिएगा, अंतःग्रहण मीन्स शरीर के अंदर लेना तथा उनका उपयोग करना पोषण कहलाता है, ठीक है ना। तो पोषण सभी पर सजीव में होते हैं, चाहे वह छोटा हो, बड़ा हो, सूक्ष्म जीव हो, या फिर कोई भी जीव हो, छोटा बड़ा सभी में पोषण होते हैं, याद रखिएगा, भुलाइएगा नहीं, ठीक है। तो जो अगला टॉपिक था मानव में, सॉरी, पाचन, ठीक है। तो
जो दूसरा 2.2 टॉपिक था वो जो बता रहे थे ना, वो बहुत छोटा टॉपिक था, तो सोचे उसको भी बता देते। मानव पाचन। तो पाचन होता क्या है, पहले आप सोचिए, इसका डेफिनेशन लिखता हूं फिर आप लोग समझिएगा। खाद्य पदार्थ को या भोजन को शरीर के अंतर्ग्रहण होने के बाद वह भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, छोटे छोटे। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, उसे पाचन कहते हैं या मानव पाचन। तो आपको ऐसा लग रहा है ना कि भोजन शरीर के अंतर्गत जाता है, फिर वह किस किस प्रक्रिया, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है भोजन पर, और फिर क्या होता है, वो छोटे छोटे। याद रखिए कि पाचन में हमेशा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंटना यही पाचन कहलाता है, ठीक है ना। जैसे चावल या रोटी खाएं तो वह अब बोलिएगा कि सर हम लोग तो जब रोटी खाते हैं तो हम लोग मुंह में लेते हैं, तो ऐसे वह क्या होता है, छोटा छोटा होना शुरू हो जाता है। तो याद रखिएगा कि पाचन क्रिया मुंह से ही शुरू होता है, ये नहीं कि पेट से शुरू होगा, क्योंकि छोटा छोटा टुकड़ा कहाँ होना शुरू हुआ, पेट से या मुंह से, सॉरी मुंह से या पेट से। एक्चुअली मैं कभी कोई दर्शाता गलत हूँ ना, ठीक है। मुंह से या पेट से, कहाँ से शुरू होता है, मुंह से शुरू होता है ना। तो पाचन क्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ, मुंह से। तो समझ रहे हैं ना बात को। तो इस तरह से पाचन क्रिया मतलब खाद्य पदार्थ को भोजन के शरीर के अंतर्गत होने के बाद वह छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिसे हम लोग पाचन कहते हैं। या तो वह जानवर में हो या फिर मानव में हो या फिर पेड़ पौधे में हो, वह पाचन कहलाता है। उसमें उत्सर्जन या कोई डॉट इसमें नहीं ना, तो मैं इसे मिटा दूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं मानव पाचन कुछ डायग्राम बनाता हूं, तो मतलब मैं ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। आप इसे नोट कर लीजिएगा। तो ये है मानव पाचन में भाग लेने वाला अंग। मैंने ये जो मानव पाचन तंत्र का अंग बनाया है वो आप बुक से देखकर बनाइएगा, क्योंकि ब्लैक बोर्ड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है ना। तो आप लोग बुक से देखकर या फिर मोबाइल यूज़ तो करती हूँ तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मोबाइल पर भी सर्च करके बना सकते हैं। बिकॉज ब्लैक बोर्ड था तो हम यह समझाने के लिए सिर्फ बनाए हैं, ये फिगर ड्रॉ नहीं कर देना, आप लोग बुक देखकर ही ड्रॉ करिएगा, ठीक है ना। ड्रॉ मैं देखता हूँ कैमरा में कवर हो रहा है या नहीं। तो कवर हो रहा है तो आप इसको अभी रहने दीजिए, पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं। मानव पाचन में भाग लेने वाला मतलब मानव पाचन, या तो मानव पाचन तंत्र लिखते हैं ना, मानव पाचन तंत्र में भाग लेने वाला अंग। तो मुंह हो गया, आमाशय हो गया, ग्रासिका, क्षुद्रांत, छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलाशय, है ना। तो एक सेकेंड, थोड़ा सा क्या हो, क्षुद्रांत है ना, तो यहाँ पे मैंने इसको आप क्षुद्रांत और छोटी आंत याद रखिएगा एक ही है। तो क्या करता हूँ ना, ये 5 यहाँ रहने, 5 छोड़ो 4, 1 2 3 4, इसको मिटा ही देता हूँ, 4 5 6। तो आप कहीं गड़बड़ नहीं करिएगा, ठीक है ना। ये क्षुद्रांत में यहाँ छोटी आंत होती है, छोटी आंत। तो मानव पाचन तंत्र में भाग लेने वाला अंग मुंह हो गया, आमाशय,
ग्रासिका, क्षुद्रांत, बड़ियात और फिर मलाशय, सॉरी मलद्वार अथवा गुदा। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो ये होता है कि अब मुंह में क्या होता है, जिससे हम लोग अगर भोजन करते हैं ना, तो भोजन पहला नंबर मुंह में जाता है, फिर कहाँ कहाँ होता है, आमाशय पहुंचता है, और सो भी ग्रासिका के माध्यम से। मैंने आगे पीछे भले लिखा है, लेकिन पहला मुंह में आएगा। यहाँ पे ऐसे ऐसे सिंबल देकर मैं मुंह बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये मुंह है, ठीक है ना, ये नली। तो पहले मुंह में आया, मुंह के बाद ग्रासिका के माध्यम से आमाशय में गया, फिर वहाँ यकृत में, अकृत में नहीं, यकृत से पित्त रस निकला, पित्ताशय जिसे हम लोग बोलते हैं ना। तो वो फिर आमाशय, फिर अग्नाशय, वहाँ पे फिर छोटी आंत, सॉरी बड़ी आंत, फिर छोटी आंत, फिर वो बाहर आ जाता है। तो मानव पाचन तंत्र में पहले आप ये नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन सा अंग भाग लेता है। तो मुंह लेता है, आमाशय लेता है, ग्रासिका लेता है, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत और फिर मलद्वार तथा अथवा गुदा। तो मैं हर टॉपिक पर बात करूंगा कि कहाँ कौन सा कैसे काम करता है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिएगा, फिर इसको आप समझने के लिए मैंने इसको ड्रॉ किया था। तब देखिए हम बताता हूँ कि भोजन पहले मुंह में आता है, फिर एक ग्रासिका है ना, नली, जिससे भोजन शरीर के अंदर जाता है। उसके बाद आता है आपका आमाशय में, याद रखिएगा ये नहीं, ये है आमाशय, तो कलर भी हम लोग नहीं कर सकते ना। तो आमाशय पहुंचता है, आमाशय के बाद अग्नाशय में, फिर छोटी आंत, फिर सॉरी हाँ यहाँ से आएगा इसमें, फिर इस सॉरी छोटी आंत में जाएगा, सॉरी बड़ी आंत में, तो फिर छोटी आंत में जाएगा, फिर इससे मल द्वारा बाहर आ जाएगा, मीन्स गुदा द्वारा ये बाहर आ जाता है। इसमें कहीं डॉट नहीं ना। तो जब हम लोग इसके बारे में चर्चा किए थे, तो हम लोग पहला नंबर आप इसे नोट कीजिएगा, इसे नोट नहीं करिएगा, ठीक है ना। इसको सिर्फ मैंने समझाने के लिए बोला था, इसे समझने के लिए इसको बताए थे कहाँ कहाँ भोजन जाता है। ऐसे ऐसे आता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। पहले बड़ी आंत में जाती है, सॉरी हाँ बड़ी आंत में जाती है, फिर मिस्टेक हुआ ना, छोटी आंत में जाती है, फिर बड़ी आंत में आती है, फिर ये बाहर आ जाती है, ठीक है। तो आप इसे ड्रॉ नहीं करिएगा, आप लोग आप समझ में लेना मेरी बात को। फिर मैं समझाता हूँ। भोजन ग्रासिका से आती है, आमाशय में पहुँचता है, फिर अग्नाशय, फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत से बाहर आता है। अब छोटी आंत का क्या काम है, बड़ी आंत का क्या काम है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं इसे मिटा देता हूँ, है ना। तो क्षुद्रांत, आप उसे छोटी आंत भी लिख सकते हैं, अगर कंफ्यूजन हो तो क्षुद्रांत नहीं लिखेगा, आप लोग छोटी आंत भी लिख सकते हैं। तो वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक, है ना। तो ये टॉपिक आप लोग दिखाई दे रहा है, जो हम बोले थे हर चैप्टर हर टॉपिक पर जाएंगे। तो पहला जो था कि भोजन हम लोग कहाँ लेते हैं, मुंह में लेते हैं ना। तो फर्स्ट जो टॉपिक था मुख एवं मुख गुहिका। तो हम जानते हैं कि भोजन मुख्य गुहिका के द्वारा शरीर के अंदर जाता है, जिसे हम अंतर्ग्रहण करते हैं, मतलब भोजन के अंतर्ग्रहण, ठीक है ना। अंतर्ग्रहण होता क्या है, तो आप पहले भी बता चुके थे कि भोजन को मुंह के अंदर, मतलब शरीर के अंदर करना ही अंतर्ग्रहण होता है। तो इसमें सबसे बड़ी भूमिका मुख गुहिका का क्या होता है कि भोजन को शरीर के अंदर ले जाना मुख का काम होता है। आप मुख के बिना भोजन को शरीर के अंतर्गत नहीं ले जा सकते, शरीर के अंदर नहीं ले जा सकते। तो यही जो मुंह का काम होता है वो भोजन को अंदर करने का काम होता है। अब वहाँ पे कौन कौन सी प्रक्रिया होती है तो जानना जरूरी है ना। तो हम लोग चलिए उनको पहले हम लोग जानते हैं। तो वह क्या होता है ना, भोजन मुंह में जाता है, फिर वहाँ पे वह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। तो फिर बांटने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि जब बांटा जाता है तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है, जिससे वह फिर हम उसको पहले दांत के प्रकार बनाते हैं।